खाने को तुरंत पचाने के लिए क्या करें, खाना हजम करने के लिए क्या खाएं। देखिए एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को भी भारी खाना खाना पड़ सकता है, जैसे अब श्राद्ध का समय चल रहा है और ये ऐसे समय में, या इसी तरह से जब कोई नवरात्रे हो या फिर अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, भारी खाना ऐसे बनाना पड़ता है, खीर पूरी हलवा बनाना पड़ता है, तो ऐसे खाने को तुरंत कैसे पचाएं, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर अगर भारी खाने को पचा सकता है तो आम जनता भी पचा सकती है, बशर्ते हम उन 5 बातों का ध्यान रखें। एक तो जब भारी खाना पचाना है, अगर भारी खाना खाना है, जब हमें पता है कि हमारा नेक्स्ट मील भारी होगा, तो उससे पहला मील थोड़ा सा हल्का लो, ये ध्यान रखना है। फिर उसे अगला मील भी हल्का लेना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो लगातार भारी खाना होगा तो ब्लॉकेज होती जाएगी, खाना पचेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो अगले खाने को या तो स्किप कर दें, या देर बाद में खाएं, या हल्का खाएं, ये जरूर ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा और क्या करें कि जैसे खाना खाया हमने, तो खाने के आधे घंटे के बाद हरड़ मुरब्बा, इसकी 1 हरड़ जरूर ले लें। ये हरड़ है, हरड़ मुरब्बा, ये घर पे भी बना सकते हैं या कोई ब्रांडेड भी ला सकते हैं। तो 1 या 2 हरड़ खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद 1 हरड़ खा लें, साथ में थोड़ा कोसा पानी पी लें, खाने के साथ में बहुत ज्यादा पानी ना पिए। फिर उसके अलावा जैसे खाना खाते ही 10 मिनट के बाद सौंफ भी चबा सकते हैं, थोड़ी सौंफ, थोड़े गुड़ के साथ या थोड़ी मिश्री के साथ सौंफ चबा सकते हैं। और जब खाना खाएं तब किन बातों का ध्यान रखें, खाना खाते समय ध्यान रखें कि खाने तो बिल्कुल चबा चबा के खाएं, जल्दी में ना खाएं। भारी खाने को तो स्पेशली ध्यान रखना है कि एक बाइट को 32 टाइम चबाएं, धीरे धीरे करके चबा चबा के खाएं, रस मिला मिला के रस के रूप में खाएं तो अच्छा रहेगा। फिर खाने के साथ में पानी ना पिए ज्यादा, खाना ही थोड़ा सा तरल पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, हरी सब्जी दाल वगैरह अच्छी मात्रा में ले लें, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मीठा अगर खाना है तो मीठी चीज पहले खा लें और फिर बाकी चीज बाद में खाएं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर पानी 1 घंटे बाद पिए, जिससे कि साथ हरड़ मुरब्बा भी ले सकते हैं। और एक नेक्स्ट चीज याद रखनी है आपको कि अगले दिन सुबह उठ के योग अच्छी मात्रा में करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, लगभग पौना घंटा प्राणायाम करें, बाकी सारे आसन भी करें। और जिस दिन खाना खाया उस दिन अगर शाम को टाइम मिले तो शाम को लंबी वॉक करके आए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद लंबी वॉक करके आए तो खाना पच जाएगा। बाकी कोशिश ये करनी चाहिए कि खाना बैठ के खाएं, जमीन पे भूमि पे बैठ के खाना खाएंगे तो वो खाना अमृत बन जाएगा। अगर खड़े खड़े खाना खाएंगे तब उसको पचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जिस चीज से बच सकते हैं उसी से तो बचें, तो खड़े खड़े खाना ना खाएं, जूते चप्पल पहन के खाना ना खाएं। लोग पार्टी में खाना खाते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं, जूते चप्पल पहन के खाना खाते हैं, वो खाना मुश्किल से हजम होता है। आने वाले 10, 20, 30 सालों में उससे बीमारियां होती हैं, इसलिए उससे बचना है। बाकी ऋतु के अनुसार खाना खाएं, जैसे दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर कि किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, अगर इसे आप भी ध्यान रखेंगे तो आप भी बीमारी से बच जाएंगे। अगर आपको ये कैलेंडर की पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो वेबसाइट है drmanojmittal.com, उस पे या फिर आप बोलोगे आयुष्चर्या कैलेंडर, या आप बोलोगे फिटनेस कैलेंडर डॉक्टर मनोज मित्तल, ये मेरी वेबसाइट है, इस पे से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकलवा के घर में लगा लें। और मैंने तो चैलेंज दे रखा है, मेरे जितने रिश्तेदार हैं उनको अगर कोई भी बीमारी होती है तो मैंने कहा कि आप मेरे साथ 15 दिन रह लो, मेरे जैसा खान पान रहन रख लो, आप कभी बीमार ही नहीं होगे। खान पान रहन हमारी सारी बीमारियों से बचाता है। आने वाले 10, 20, 30 सालों में बीमारियां होती हैं, जब हम खान पान गलत रखते हैं, गलतियां करते रहते हैं खान पान की, तो आने वाले 10, 20, 30 साल में हम बीमार हो जाते हैं। तो खान पान की गलतियां बिल्कुल भी भूल करना है।